जब धरती पर धर्म का पालन करने वाले ऋषि मुनि और साधु संत हुआ करते थे, उनमें से एक महान ऋषि वाल्मीकि थे, जिन्होंने रामायण की रचना की। राम का नाम उन दिनों से ही इतना पवित्र माना जाता था कि इसे जपने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते थे। दोस्तों, यह कथा उस रहस्यमयी परंपरा की ओर ले जाती है जो हमें यह समझाने में मदद करती है कि अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल मृतक के आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवित व्यक्तियों के लिए भी आत्मिक शांति का संदेश जारी करता है। इस कथा के माध्यम से हम हिंदू धर्म की गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे, उन परंपराओं के बारे में जानेंगे जो परंपराएं सदियों से हमारे साथ चली आ रही है और जिन्हें बिना जाने हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, वाल्मीकि जी ने जब राम शब्द का उच्चारण किया तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो गए हो। इस अनुभूति से प्रेरित होकर उन्होंने राम नाम की महिमा को अपनी सारी कृतियों में स्थान देना शुरू कर दिया। वह सर्दियों की रात थी। चारों ओर एक घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जो केवल चिता की आग की हल्की आवाज से टूट रहा था। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर था। उसके शव को 4 लोग उठाए हुए थे और उनके पीछे गांव के लोग थे और हर कोई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है इस मंत्र का उद्घोष कर रहा था। यह दृश्य साधारण था, लेकिन इसके पीछे छिपे अर्थ को समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो आखिर क्यों इस अंतिम यात्रा में हिंदू धर्म में राम नाम सत्य कहा जाता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक कथा छिपी है? दोस्तों, हमारी कहानी हमें सैकड़ों साल पीछे ले जाती है, जब एक महान ऋषि ने एक छोटे से गांव में इस परंपरा की शुरुआत की थी। इस गांव में एक साधारण जीवन जीने वाले लोग रहते थे जो अपने कर्मों में विश्वास करते थे और धर्म का पालन करते थे। लेकिन जब भी गांव में किसी की मृत्यु होती तो पूरा गांव इस अद्भुत मंत्र का जाप करता। लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी यह नहीं सोचा कि यह परंपरा कब और क्यों शुरू हुई। इसके पीछे एक कारण क्या है? क्यों हम मृतक को ले जाते समय राम नाम सत्य बोलते हैं? सबके लिए यह एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र था और लोग बिना कुछ जाने इसका पालन किया करते थे। लेकिन एक दिन गांव के सबसे विद्वान ब्राह्मण ने इस परंपरा के पीछे की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह उस ज्ञान के स्रोत तक पहुंचना चाहते थे जहां से यह मंत्र आया था। उन्होंने अपने गुरु से इस बारे में पूछा। उन्होंने सोचा कि शायद गुरुजी के पास इसका जवाब होगा और गुरुजी ने उन्हें एक पुरानी कथा सुनाई। गुरुजी ने कहा, यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान राम धरती पर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। राम का नाम सत्य का प्रतीक है और जब भी कोई व्यक्ति उनके नाम का स्मरण करता है तो वह अपने जीवन के सत्य के करीब पहुंच जाता है। यह नाम न केवल धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है, बल्कि मृत्यु के समय आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे हर कोई जान नहीं सकता। केवल भक्ति और प्रेम से ही उसे पहचाना जा सकता है। ये कितना अजीब है कि जिस शरीर के साथ, जिस आत्मा के साथ हमारा सदियों से संबंध है, लेकिन हम फिर भी उसे नहीं जानते, उसके रहस्य को नहीं जानते। दोस्तों, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने अंदर बसे उस सन्नाटे को, उस गहराई को देखना अपने आप में एक बड़ी खोज है और राम नाम हमें उस खोज को पूरा करने में मदद करता है। तो गुरु की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने इस मंत्र की गहराई में जाने का निश्चय किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करना शुरू किया। वहां पर उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि राम नाम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह नाम मनुष्य के शरीर को
पवित्र करता है और आत्मा को शांत करता है और उसे परमात्मा के करीब ले जाने का प्रयास करता है, जिन्हें हम सब ईश्वर के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण ने अपनी खोज जारी रखी और पुराणों में जाकर गरुड़ पुराण के उस अंश को पढ़ा जिसमें लिखा था कि जब यमराज किसी आत्मा को लेने आते हैं तो राम नाम का उच्चारण उन्हें सीधे विष्णु लोक में ले जाता है। वहां आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह नाम इतना शक्तिशाली है कि यह व्यक्ति के सारे पापों को धुल देता है और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति दिला देता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ब्राह्मण की यह खोज गांव में एक नई जागरूकता लाती है। लोग अब राम नाम सत्य है का जाप केवल एक परंपरा के रूप में नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में करते हैं। इस मंत्र का जाप करते समय वे अपने जीवन के हर क्षण को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के रूप में देखते हैं और अपने आप को एक प्रेरणा देते हैं सत्य के मार्ग पर चलने की, धर्म के मार्ग पर चलने की और जीवन में कुछ अच्छा करने की। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। यह हमें भगवत गीता के उस अध्याय में ले जाती है जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि अंतिम क्षणों में ईश्वर का स्मरण कैसे आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण करता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। यह ज्ञान ब्राह्मण के अध्ययन में और गहराई लाता है और वह समझ जाते हैं कि राम नाम केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक यात्रा है जो आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाती है। एक रास्ता है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। अब गांव के लोग इस परंपरा को एक नई दृष्टि से देखते हैं। वे समझते हैं कि राम नाम सत्य है का जाप एक ऐसा साधन है जो उन्हें जीवन के सत्य के करीब लाता है। यह न केवल मृतक के आत्मा को शांति प्रदान करता है बल्कि जीवित व्यक्तियों को भी यह सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन ही सर्वोच्च है। दोस्तों, जब त्रेता युग में राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की, तब से ही राम नाम का उच्चारण करते हुए लोग आत्मिक शांति की ओर आगे बढ़ने लगे। इस परंपरा की शुरुआत एक समय से हुई जब गांव के सबसे बड़े ऋषि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का वर्णन किया। वह राम के जीवन को एक आदर्श मानते थे और उन्होंने देखा कि जब कोई राम का नाम लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने काम की शुरुआत करता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और वह सत्य के मार्ग पर चलता है। यह परंपरा धीरे धीरे गांव-गांव में फैल गई और राम नाम सत्य है का उच्चारण मृत्यु के समय एक शांति का प्रतीक बन गया। दोस्तों, वैसे तो इस चीज के पीछे काफी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि जो लोग मृतक के शरीर को उस वक्त अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं, वे लोग मृतक को और मृतक की आत्मा को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन भर तुमने लालच किया, तुमने क्रोध किया, तुमने घमंड, ईर्ष्या, जलन ये सब किया और इस भौतिक संसार को सत्य माना। लेकिन जब तुम मर गए, जब तुम्हारी मृत्यु हो गई, तब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे काम नहीं आए, तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे साथ नहीं आए। ये यात्रा केवल तुम्हारी है और तुम्हें अकेले को इस यात्रा को तय करना है। इसलिए अगले जन्म या अगली यात्रा में जाने से पहले ये सदैव याद रखो कि राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। बेसिकली यह उस आत्मा को दर्शाया जाता है, उसे सचेत करवाया जाता है कि इस जन्म में जो तुमने गलतियां की है, जिसकी वजह से तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सका, तुम अगले जन्म में वैसी गलतियां मत करना। अपने पूरे जन्म को प्रभु को समर्पित करना और राम नाम का पाठ करते रहना ताकि तुम्हें मोक्ष मिल जाए और तुम्हें जन्म मृत्यु के इस बंधन से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, पुराणों में भी यह बताया गया है कि राम नाम इतना पवित्र है कि यह मृत्यु के बाद की यात्रा को सरल बनाता है। इसे
राम नाम की शक्ति कहा जाता है, जो मृत्यु के बाद आत्मा को परम सत्य और शांति के मार्ग पर ले जाती है। महर्षि वेदव्यास ने राम के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हुए लिखा है कि राम का नाम सत्य के साथ जुड़ा हुआ है और जो व्यक्ति इस नाम का स्मरण करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सत्य का पालन करता है। दोस्तों, भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है कि राम नाम जिस विचार को हम समझते हैं, जिस व्यक्ति को हम समझते हैं, वही नहीं है। राम नाम एक बहुत बड़ा सत्य है। ये एक बहुत बड़ी विशालता है। इस नाम में ही इतनी शक्ति है कि वह हमें पापों से मुक्त कर सकता है, हमें जन्म मृत्यु के मार्ग से छुटकारा दिला सकता है और इस बहुत सागर से निकालकर हमें सुख के सागर में डाल सकता है, हमें परमात्मा में विलीन करवा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा में लोग राम नाम सत्य का जाप करते हैं और उसे अंतिम यात्रा तक ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा, जय श्री राम।